हरे कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने इंग्लिश ग्रामर का 13 चैप्टर पढ़ा था कंजंक्शंस, एंड उसमें मैंने आपको कंजंक्शन की डेफिनेशन बताई थी, कुछ कंजंक्शन वर्ड्स का यूज बताया था और हमने 13.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करा था। ओके, एंड टुडे वी विल डू द रिमेनिंग बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन इज on page number 55. So it is 13.1b. So I am reading it. Fill up the blanks in the following sentences with suitable conjunctions from the box. Some words may be used more than once. यहाँ पर box में कुछ conjunction words दिए गए हैं and we have to fill the correct conjunction words in the blanks. और कुछ conjunction words एक से ज्यादा बार भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, if means यदि, although means यद्यपि, but means लेकिन, therefore means इसलिए, because means क्योंकि, till means तक और though means होता है यद्यपि। ठीक है, अब देखेंगे हम डैश पुअर ही इज हैप्पी। सो हमने although पुअर, यद्यपि वो पुअर है लेकिन ही इज हैप्पी। सो although यहाँ पर क्या वर्ड आ जाएगा, although। सेकेंड सेंटेंस ही डिड नॉट वर्क हार्ड डैश ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वो फेल हो गया। सो इसलिए के लिए हम क्या लिखेंगे, therefore he failed। ओके, therefore this one word will come here। okay, third sentence is I did not go to school dash I was unwell। I did not go to school का मीनिंग हुआ मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि I was unwell, क्योंकि मेरे को ठीक नहीं लग रहा था, अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि। so because कंजंक्शन आएगा यहाँ पर। the next sentence is she is poor dash cheerful। वो पुअर है, गरीब है, बट लेकिन चेयरफुल है, बहुत खुश है, बट चेयरफुल लेकिन। सो लेकिन के लिए बट कंजंक्शन आ जाएगा। आई कॉल्ड डैश नो वन आंसर्ड, मैंने कॉल किया लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। तो लेकिन आप जब इसको हिंदी में मीनिंग इसको करेंगे ना, इसको ट्रांसलेट करके देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या कंजंक्शन आ चाहिए। मेन है आपको इन कंजंक्शन वर्ड का हिंदी में मीनिंग मालूम होना, वो पता है तो आप इजीली आराम से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ही फेल्ड, सबसे पहले इन वर्ड्स के मीनिंग समझ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ही फेल्ड डैश ही वर्कड हार्ड, वो फेल हो गया यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया। दो ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया तो भी वो फेल हो गया। कैच मी डैश यू कैन, कैच मी पकड़ो मुझे यदि तुम पकड़ सकते हो तो। सो इफ मीन्स होता है यदि, इफ यू कैन। 8th सेंटेंस वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न, मेरे लिए वेट करो जब तक मैं वापस आऊं तब तक उस समय तक मेरा वेट करो। सो टिल आई रिटर्न। यू विल फेल डैश यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू विल फेल यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो। सो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। ओके, इफ। 10th सेंटेंस ही मिस्ड द ट्रेन, उसने ट्रेन मिस कर दी यद्यपि वो तेज दौड़ा। इसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे हमको ऐड करना हो तो ही मिस्ड द ट्रेन डैश ही रन फास्ट। अब आप इसमें क्या लिखेंगे सोचिए, ये 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए कि यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ है। अब आप मन में सोचिए कि जब आपको इनको 2 सेंटेंसेस के बीच में आपको मन में सोचना हो, हिंदी में सोचिए कि ही मिस्ड द ट्रेन, उसने ट्रेन मिस कर दी या तो क्योंकि वो तेज नहीं दौड़ा, या ही मिस्ड द ट्रेन ही रैन फास्ट, यहाँ लिखा ही रैन फास्ट, वो तेज दौड़ा तो भी उसने ट्रेन मिस कर दी। तो हम क्या लिखेंगे, ही मिस्ड द ट्रेन दो ही। अब हम यहाँ पर बिकॉज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इसका बिकॉज लिखने से मीनिंग क्या हो जाएगा, ही मिस्ड द ट्रेन, उसने ट्रेन मिस कर दी क्योंकि वो तेज दौड़ा। अब तेज दौड़ने के बाद भी ट्रेन मिस हो जाएगी क्या, बिकॉज तो यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा, ही मिस्ड द ट्रेन दो ही रैन फास्ट, तेज दौड़ा तो भी उसने ट्रेन मिस कर दी। सो यहाँ 2 कंजंक्शन वर्ड आएगा। ठीक है, सो ये वाली एक्सरसाइज भी आप लोग आपकी बुक में ही सॉल्व करिएगा। Now the next exercise is practice time 13.2. Choose the most suitable word and fill up the blanks in the sentences given below. So यहाँ पर कुछ words दिए गए हैं, यहाँ sentences हैं, and below these sentences some words are given and we have to choose the correct word and we have to fill that word here. Okay. The first sentence is I was late dash I did not miss the bus. मैं लेट हो गया था लेकिन मैंने बस मिस नहीं करी, ऐसे ही आप बोलेंगे ना। So I was late but I did not miss the bus। आप इसके बाकी के मीनिंग भी रख के देखिए, एंड मतलब होता है और, मैं लेट हो गया था और मैंने बस मिस नहीं करी, है तो सही नहीं है। मैं लेट हो गया था अंटिल, जब तक मैंने बस मिस नहीं करी। मैं लेट हो गया था, दैट मतलब होता है कि, मैं लेट हो गया था कि मैंने बस मिस नहीं करी। मैं लेट हो गया था लेकिन मैंने बस मिस नहीं की। सो लेकिन, बट विल कम हियर, है ना, बट सही लग रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, सो बट आंसर, बट विल बी द आंसर हेयर। उसके बाद सेकंड सेंटेंस जैस्मिन वॉज टायर्ड, जैस्मिन थक गई थी डैश शी वेंट टू बेड अर्ली, इसलिए वो बेड पर सोने जल्दी चली गई। तो इसलिए के लिए क्या आएगा, सो।
तो इसका आंसर होगा सो। बाकी क्या आप देखिएगा फिल करके, एंड बट अनटिल को फिल करके देखिएगा, ठीक है। थर्ड सेंटेंस, यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। तुमको कीप ऑन ट्राइंग मीन्स तुमको कोशिश करते रहने चाहिए। डैश यू सक्सीड, जब तक तुम सफल नहीं, जब तक के लिए क्या आएगा, अनटिल या टिल भी हम लिख सकते हैं, टिल यू सक्सीड। यहाँ पर टिल वर्ड है, अनटिल इज नॉट गिवन हियर, सो वी विल फिल टिल वर्ड है। और इफ अनटिल दिया होता तो हम अनटिल भी फिल कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। सो यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग टिल यू सक्सीड, जब तक तुम सफल नहीं हो जाते तब तक तुमको कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू गो टू बोथ द बर्ड पार्क। मैं जाना चाहता हूँ बोथ दोनों जगह, द बर्ड पार्क डैश द जू। मैं दोनों जगह जाना चाहता हूँ, बर्ड पार्क और जू। ये बोलेंगे ना तो और के लिए क्या आएगा, एंड जू, एंड जू। सो दिस विल बी द आंसर, एंड, ठीक है। उसके बाद यू कैन गो आइदर टू द जू, या तो तुम जू जा सकते हो या बर्ड पार्क जा सकते हो, या तो तुम जू जा सकते हो या बर्ड पार्क कर जाते हो। और उसके लिए क्या होगा, और, या और मीन्स अथवा, या तो तुम जू जा सकते हो और बर्ड पार्क जा सकते हो। सो द करेक्ट आंसर विल बी और, ठीक है। आपको इसमें यहाँ पर सही आंसर को फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2b इज जॉइन दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग और बिकॉज। आपको इन सेंटेंसेस को और बिकॉज से ऐड करना है, ठीक है। इसको मैं आंसर शीट से आपको बताऊंगी। शी मस्ट वर्क, शी विल फेल। तो इसका क्या होगा, उसको काम करना चाहिए, नहीं तो वो फेल हो जाएगी, है ना। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, शी मस्ट वर्क और शी विल फेल, शी मस्ट वर्क और शी विल फेल, ये हो जाएगा इसका। सेकेंड सेंटेंस, शी कैन नॉट ड्रिंक कॉफी, इट इज टू हॉट। वो कॉफी नहीं पी सकती। अब इसमें आप बताइए कि इस क्या बोलेंगे, अथवा वो बहुत गर्म है कि क्योंकि वो बहुत गर्म है, क्या होगा, बिकॉज इट इज टू हॉट। तो क्या होगा, शी कैन नॉट ड्रिंक दिस कॉफी के बाद फुल स्टॉप आप हटाएंगे, उसके बाद बिकॉज लिखेंगे, शी कैन नॉट ड्रिंक दिस कॉफी बिकॉज इट इज टू हॉट। इट का ही स्मॉल हो जाएगा, इट इज टू हॉट लिखने के बाद हम एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे उसमें, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस, शी मस्ट वर्क हार्ड और शी विल फेल, शी कैन नॉट ड्रिंक दिस कॉफी बिकॉज इट इज टू हॉट, ठीक है। थर्ड सेंटेंस इज, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था। अब यहाँ पर और लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, अथवा उसने, या उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था, या क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था। इन दोनों में से हमको क्या सही लग रहा है, बिकॉज। सो इनको हम कैसे ऐड करेंगे, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ही का एच स्मॉल कर देंगे, यहाँ से फुल स्टॉप हट जाएगा, और बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड के एंड में फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, सिट स्टिल यू विल फॉल फ्रॉम द स्टूल। सिट स्टिल मीन्स स्टिल बैठो, बिना हिले डुले बैठो, स्टिल मीन्स बिल्कुल स्थिर बैठो, और यू विल फॉल फ्रॉम, नहीं तो तुम स्टूल से गिर जाओगे, तो हम क्या लिखेंगे, और यू विल फॉल फ्रॉम द स्टूल। सो सिट स्टिल, फुल स्टॉप हटाएंगे यहाँ से, और यू विल फॉल फ्रॉम द स्टूल के बाद एंड में फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस, ही कुड नॉट विन द प्राइज, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। ही कुड नॉट विन द प्राइज, वो प्राइज नहीं जीत सका क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था। यहाँ पर हमको चॉइस सिर्फ और बिकॉज के बीच में, तो हम इजीली आराम से इसको कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, है ना। सो यहाँ पर क्या आएगा, बिकॉज ही कुड नॉट विन द प्राइज, फुल स्टॉप हटाएंगे, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, और एंड में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। देखिए थर्ड सेंटेंस, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, सिट स्टिल और यू विल फेल फॉल फ्रॉम द स्टूल। फिफ्थ सेंटेंस इज, ही कुड नॉट विन द प्राइज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज मैरी योर सिस्टर। क्या मैरी तुम्हारी सिस्टर है, इज शी योर कजिन। क्या मैरी तुम्हारी सिस्टर है। अब देखिए बिकॉज वर्ड हम यहाँ से जोड़ते हैं दोनों सेंटेंसेस को, तो क्या होगा, इज मैरी योर सिस्टर, क्योंकि वो तुम्हारी कजिन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो गलत है, क्योंकि गलत लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इज मैरी योर सिस्टर और योर कजिन। फिर यहाँ पर दो बार हम यहाँ पर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज मैरी योर सिस्टर और कजिन। फिर यहाँ पर और इज शी इस तरह से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या, इस सेंटेंस में क्या है, इज मैरी योर सिस्टर और कजिन। देखिए इज मैरी योर सिस्टर और कजिन, यहाँ पर दो बार इज शी ऐसा करके सेकेंड सेंटेंस में भी इस तरह से नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार आ गया ना, इसका हिंदी में आप क्या मैरी तुम्हारी बहन है कि कजिन है, हम ऐसा बोल सकते हैं ना, हमको वापस से इज शी लिखना जरूरी नहीं है यहाँ पर। सो इज मैरी योर सिस्टर और कजिन, और एंड में क्या आएगा, इसका इक्वेशन पूछा जा रहा है, सो इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट सेंटेंसेस, वी कुड नॉट प्ले द मैच, हम मैच नहीं खेल सके क्योंकि बारिश हो रही थी। सो इसका क्या होगा, वी कुड नॉट प्ले द मैच बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बिकॉज इट वॉज रेनिंग एंड एंड में फुल स्टॉप आ जाएगा इसमें। देखिए, वी कुड नॉट प्ले द मैच बिकॉज इट वॉज रेनिंग, यहाँ पर हम बिकॉज से ऐड करके एंड एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी डिड 13.1b, 13.2a एंड b एक्सरसाइजेस। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही सॉल्व करनी है और कंजंक्शन एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझना है। ओके, सो डू द वर्क एंड सबमिट मी ऑन टाइम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।